Hey guys, I hope all are doing good. ऑलमोस्ट 1.5 मंथ मायके में रह के आने के बाद घर तो थोड़ा मेसी लगता ही है। थैंकफुली इस बार बंगलो लॉक्ड नहीं था क्योंकि मेरे इन लॉज और पंकुल यहीं पे थे। सो एवरीडे का जो डस्टिंग एंड क्लीनिंग है वो कंटिन्यूअसली हो रहा था। एवरीडे क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए हेल्दी लाइफस्टाइल। नॉर्मली जो घर का डस्टिंग झाड़ू पोछा है वो तो मेरी मेड ही कर लेती है एवरीडे। मुझे बस जरा सा सुपरवाइज ही करना होता है। पर वीक में एक दिन स्पेशली फ्राइडे या सैटरडे मैं खुद थोड़ा सा साफ सफाई में इन्वॉल्व होती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे खुद ही करना पसंद है। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द डेकोर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माई होम। साल में 2 से 3 बार पूरा घर तो डीप क्लीनिंग होता ही है, स्पेशली ड्यूरिंग द फेस्टिव टाइम्स लाइक दुर्गा पूजा के टाइम या फिर बिहू के टाइम। पर हर रोज 30 मिनट्स ऑफ क्लीनिंग एंड डस्टिंग हेल्प्स टू एक्यूमुलेट लो डस्ट। सो गाइस, कुछ एक हैक्स है जो मैं यूजुअली फॉलो करती हूँ अपने लाइफ में फॉर ए हेल्दी लाइफस्टाइल, जो मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखा है धीरे धीरे अपनी मम्मी से या किसी और को देख के या फिर अपने ही एक्सपीरियंसेस से। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ वही सारी चीजें शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज, मैं हूँ मोमिता एंड वेलकम बैक टू द चैनल वॉयज एंड एक्सप्लोर। ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल होने वाला है आप लोग के लिए, तो वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दे। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे डेली रूटीन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सुबह सुबह उठ के नहा के पूजा करना, और मेरा पूजा मंदिर मेरे घर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो मैं कोशिश करती हूँ कभी भी डस्ट एक्यूमुलेट ना हो। तो एवरीडे पूजा से पहले मैं डस्टिंग, क्लीनिंग और मोपिंग वगैरह करवाती हूँ मेरे पूजा घर की, और खुद भी एवरीडे साफ करती हूँ मंदिर को। हर रोज जो पूजा के बर्तन है वो धुलते हैं डिटर्जेंट और नींबू से, प्लस जो ब्रास के बर्तन है उनको क्लीन करने के लिए मैं पीताम्बरी का यूज करती हूँ। ये मैंने पहले भी आप लोग के साथ मेरे होम मंदिर मेकओवर वीडियोस में शेयर किया हुआ है। और इससे जो है मेरे जो पूजा के बर्तन हैं वो एकदम चमक जाते हैं। प्लस पूजा घर जब क्लीन होता है तो पूजा करने में भी अच्छा लगता है और मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। लिविंग रूम के जो सोफाज होते हैं उनको हर रोज ही डस्टिंग करना पड़ता है क्योंकि लिविंग रूम इज सेड टू बी द हार्ट ऑफ एवरी होम। सो ये क्लीन एंड नीट रहे तो मैं भी स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। सोफास को डस्टिंग करने के लिए मैं कुछ इस तरह के ब्रश का यूज़ करती हूँ जो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है टू डस्ट आउट द डर्ट फ्रॉम द सोफास एंड मेक देम नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड। ये वाला ब्रश आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, पर मैंने इसको विशाल मेगा मार्ट से ख़रीदा था। 60-70 रुपीज़ में ये मुझे मिल गया था। इसको मैं यूज़ करती हूँ कुशन्स को डस्ट करने के लिए एंड इवन द कारपेट। जो डस्ट पार्टिकल्स है वो आराम से इससे साफ हो जाता है। वंस इन ए वीक मैं वैक्यूम क्लीनर का भी यूज करती हूँ फॉर ए डीप क्लीनिंग ऑफ द सोफाज एंड अदर एरियाज। ये वाला वैक्यूम क्लीनर मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। यूरेका फोर्ब्स का है। बहुत सारे टूल्स एंड डस्टिंग इक्विपमेंट्स एंड ब्रशेस के साथ ये आता है। बहुत ही इजी है, हैंडी है इसको यूज करना। और इवन जो कार के इंटीरियर्स है वो भी पंकुल वैक्यूम क्लीनर से ही साफ कर लेता है वीक में एक बार, या फिर जब भी ज़रूरत हो तो। फिर मैं कुछ कॉटन डस्टिंग क्लोथ्स रखती हूँ अपने पास। डस्टिंग क्लोथ्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे आराम से, बट टू मेक इट लेस कॉम्प्लिकेटेड एंड हैंडी मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ कॉटन फैब्रिक के कुछ पीसेस, लाइक जो पुराने पिलो कवर्स होते हैं या फिर कोई कॉटन ड्रेस जो अभी आप नहीं पहनते हो उसको आप छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं सीजर की हेल्प से,
और फिर इससे आप डस्टिंग कर सकते हैं बहुत ही इजीली डस्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन कपड़ों में एंड इजीली ये कपड़े धुल भी जाते हैं। जितने भी फर्नीचर्स है या फिर शो पीसेस है छोटे या बड़े, उनको मैं क्लीन करती हूँ इन कॉटन पीसेस से, और मेरी मेड को भी मैंने यही सारे कपड़े दिए हुए हैं टू डस्ट एंड क्लीन। विद टाइम घर के कोनों में स्पेशली सीलिंग के आसपास धूल एक्यूमुलेट होती है और मकड़ी के जाले बन जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगते हैं। घर के हायर एरियाज को क्लीन करने के लिए बहुत से डस्टिंग टूल्स मिल जाएंगे आपको मार्केट में, पर मैं यहाँ आपको एक बहुत ही सिंपल और कॉमन टूल दिखा रही हूँ जो आप सबने कभी ना कभी यूज़ किया ही होगा अपने घर में। एक लंबे से स्टिक के आगे लगा हुआ रहता है इस तरह का एक डस्टिंग स्पंज। ये इतना लंबा होता है कि आराम से सीलिंग तक पहुंच जाए और जो धूल और मकड़ी के जाले होते हैं वो इससे बहुत ही इजीली क्लीन हो जाते हैं। ए वेरी चीप एंड कन्वीनियंट ओल्ड टूल फॉर डस्टिंग द हायर एरियाज ऑफ योर होम। जब क्लीनिंग की बात आए तो बाथरूम या वॉशरूम क्लीनिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होम क्लीनिंग एंड हाइजीन। मेरे यहाँ एवरी वीक 2 बार एक हेल्पर आके मेरे दोनों वॉशरूम की डीप क्लीनिंग कर जाता है, विच इंक्लूड्स क्लीनिंग ऑफ टाइल्स, सिंक एंड एवरीथिंग। पर हर रोज नहाने से पहले मैं 5 to 10 मिनट्स देती हूँ फॉर ए क्विक क्लीनिंग ऑफ माई वॉशरूम। गेस्ट बेडरूम का वॉशरूम हार्डली यूज होता है क्योंकि अभी कोई गेस्ट्स नहीं है हमारे यहाँ, पर बेडरूम के वॉशरूम को मैं हमेशा क्लीन रखने का ट्राई करती हूँ। लाइक डस्टबिन को एवरीडे एम्प्टी करना, सिंक को वॉश करना, मिरर को क्लीन करना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का मैं खुद ही ध्यान रखती हूँ। हमारे घर के मिरर्स को भी क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, इंक्लूडिंग वॉशरूम मिरर्स, क्योंकि मिरर्स में हम अपने आप को देख पाते हैं। सो जो बेस्ट तरीका मैं अप्लाई करती हूँ वो है कॉलिन को डायरेक्टली स्प्रे करती हूँ मिरर्स में थोड़ा थोड़ा और एक साफ कॉटन क्लॉथ से पोंछ देती हूँ। मिरर्स को क्लीन करने के लिए आप न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हो, उससे मिरर्स बहुत अच्छे से साफ होते हैं और कोई दाग भी नहीं दिखता। जो ग्लास के फर्नीचर्स होते हैं जैसे सेंटर टेबल वगैरह, उन ग्लासेस को भी मैं कॉलिन से ही साफ करती हूँ नॉर्मली। मुझे ग्रीनरी का बहुत ज़्यादा शौक है, चाहे वो आर्टिफिशियल प्लांट्स हो या फिर लाइव प्लांट्स। आर्टिफिशियल प्लांट्स को टाइम टू टाइम मैं वॉश करवाती हूँ जब भी ज़रूरत हो, अदरवाइज एवरीडे डस्टिंग में ये इंक्लूडेड रहते ही है। बाहर लॉन एरियाज़ में जो प्लांट्स हैं उनकी केयर तो मेरे गार्डनर करते हैं, लाइक उनको पानी देना सुबह शाम एट्सेट्रा। मेरे बरामदे में बहुत सारे इंडोर प्लांट्स हैं, तो जब भी मुझे टाइम मिले तो इनकी सफाई या केयर मैं खुद ही करना पसंद करती हूँ। विद टाइम प्लांट्स के साइड में कुछ अनवांटेड वीड्स या प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, उनको टाइम टू टाइम निकालना, साफ करना ज़रूरी होता है। फिर डेड लीव्स को निकालना, पौधों को पानी देना ये सब मुझे करना बहुत ज़्यादा पसंद है। हर रोज़ पौधों को पानी देने के लिए मैं इस तरह के स्प्रे बॉटल का यूज़ करती हूँ, जिससे ये काम बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। प्लस मेरे घर के अलग अलग पार्ट्स में मैंने कुछ वाटर प्लांट्स भी रखे हैं, कुछ डेकोरेटिव फ्लावर्स भी मैं रखती हूँ, जिनके पानी को टाइम टू टाइम चेंज करना इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लीनिंग। क्योंकि किसी जगह में पानी अगर बहुत टाइम तक रख दो तो पानी में जर्म्स ग्रो करते हैं। तो जो बरामदे में मेरा वाटर फाउंटेन है उसके पानी को भी मैं वीक में एक बार चेंज करती हूँ।
क्योंकि समर्स आ गए हैं तो अभी बहुत सारा फ्रेश फ्रूट्स और पानी इंटेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टू कीप आवर बॉडी हाइड्रेटेड। तो मैं इस तरह के ग्लास बॉटल्स का यूज़ करती हूँ पानी को फिल करके रखने के लिए घर के अलग अलग पार्ट्स में, लाइक डाइनिंग एरिया में, बेड साइड टेबल में, किचन में, ताकि जब भी प्यास लगे तो आराम से हम पानी पी सके और अपने आप को हाइड्रेटेड रख सके। इस तरह के ग्लास बॉटल्स मैं विशाल से लेकर आई हूँ जो मुझे 50 to 60 रुपीज़ में मिल गए हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो इस समर जितना हो सके आप लिक्विड इंटेक करिए इन द फॉर्म ऑफ वाटर, जूसेस एट्सेट्रा टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड हेल्दी। और एक लास्ट चीज़ जो हर रोज़ कंप्लीट क्लीनिंग, डस्टिंग एंड मोपिंग के बाद मैं यूज़ करती हूँ वो है रूम फ्रेशनर, क्योंकि आपका घर नीट एंड क्लीन होने के साथ साथ अगर फ्रेश भी स्मेल करे तो और क्या कहने। रूम फ्रेशनर मैं मार्केट से भी परचेस करती हूँ और कभी कभार DIY भी करती हूँ। DIY के लिए मैं एक स्प्रे बोतल में पानी के साथ एसेंशियल ऑयल मिक्स करके रखती हूँ। नॉर्मली मेरी मेड पोछा लगाने के पानी में सेंटेड लिक्विड मिक्स करके पोछा लगाती है, लाइक कोई फ्लोर क्लीनर्स हो जैसे लाइजॉल या फिर चित्रोनाला। इससे रूम्स फ्रेश एंड क्लीन तो स्मेल करते ही है, साथ ही साथ जर्म्स से भी बचाती है। इसके अलावा मेरा जब भी मन हो मैं रूम फ्रेशनर स्प्रे कर देती हूँ कर्टेन्स के ऊपर, कुशन्स के ऊपर, आर्टिफिशियल फ्लावर्स के ऊपर। इससे जो सेंट है वो काफ़ी टाइम तक इंटैक्ट रहता है। और एक क्विक हैक जो मैं यूज़ करती हूँ जब मेरे पास रूम फ्रेशनर या कोई DIY फ्रेशनर नहीं रहता तो कोई भी मेरे पास मेरा फेवरेट बॉडी स्प्रे या परफ्यूम है उसको मैं स्प्रे कर देती हूँ कुशन्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, कर्टेन्स के ऊपर, ताकि जो सेंट है वो काफ़ी टाइम तक इंटैक्ट रहे और मेरा घर बहुत ही सुंदर स्मेल करे। और एक चीज़ जो मैंने मेरी माँ से सीखा है और जो अभी मैं रिगरसली फॉलो कर रही हूँ वो है कपूर यानी कैम्फर को जलाना। एवरीडे पूजा के टाइम मैं कैम्फर जला के पूरे घर में एक बार घुमा देती हूँ। इससे इंस्टेंटली एक फ्रेशनेस ऐड हो जाती है, प्लस इट स्प्रेड्स पॉजिटिविटी टू। और इस तरह का एक सेरेमिक कपूरदानी भी मैं यूज़ करती हूँ जो बहुत टाइम पहले मैंने अमेज़ॉन से लिया था। इसके नीचे कैंडल लगा के ऊपर थोड़ा सा पानी दे के कपूर दे देना होता है, बहुत टाइम तक सेंट कपूर का लिंगर करता है पूरे घर में। सो गाइज दैट्स इट। बस ये कुछ ऐसे क्लीनिंग हैक्स एंड टिप्स है जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और मैं मेरे लाइफ में फॉलो करती हूँ फॉर ए हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ।